लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। हिजबुल ने लोकल सपोर्ट मुहैया कराया। लश्कर के आतंकी इस्माइल उसके पाकिस्तानी साथी ने 2 स्थानीय आतंकियों के साथ हमला किया। आतंकी 2 ग्रुप में मौजूद थे। 3 से ज्यादा आतंकी इलाके की रेकी कर रहे थे और सभी चरवाहे के भेष में घूम रहे थे, ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकी फायरिंग करते हुए बस के अंदर घुसना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को मारने की साजिश थी, लेकिन दरवाजा बंद था। आतंकी की साजिश को बस के ड्राइवर सलीम ने नाकाम कर दिया। हमले का अंदेशा होते ही बस की रफ्तार बढ़ा दी, ड्राइवर रुका नहीं। बस में सवार यात्रियों ने आपबीती सुनाई। एक महिला चश्मदीद ने कहा, रात में जब वो सो रहे थे उस वक्त ये हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर अब से थोड़ी ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। एनएसए अजीत डोवल, रॉ चीफ और गृह सचिव मौजूद रहेंगे। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर श्रीनगर जाएंगे। कश्मीर मामलों के संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार भी साथ रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने सुबह 11 बजे बैठक बुलाई। सीएम महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहेंगी। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के आईजी जुल्फिकार हसन घटनास्थल पर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल आतंकी हमले में 7 यात्री मारे गए थे, जबकि 19 यात्री घायल, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकी हमले में मारे गए 6 लोग गुजरात के हैं, इसमें 5 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के शव विशेष विमान से सूरत पहुंचाए जाएंगे। श्रीनगर से एयरलिफ्ट कराया गया है। घायलों को कुछ ही देर में एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने कहा, घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। गुजरात के वलसाड से चली थी अमरनाथ यात्रियों की ये बस में गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री सवार थे। घायल यात्रियों ने वक्त पर मदद करने के लिए प्रशासन की तारीफ की। 10 मिनट में सुरक्षा बल पहुंच गए। बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी, ना ही बाकी श्रद्धालुओं के काफिले के साथ आगे बढ़ रही थी। जिस बस पर हमला हुआ वो सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। आतंकी हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रियों के हौसले बुलंद। जम्मू से 3 जत्थे रवाना हुए। कुल 3289 तीर्थयात्री उसमें शामिल हैं। रवाना होने से पहले अमरनाथ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। हर तरफ बम बम बोले की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने कहा, बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करेंगे, आतंकी हमले से मनोबल कम नहीं होगा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने रेल स्टेशन, मेट्रो, मॉल समेत सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों की चौकसी बढ़ा दी है। कांवड़ियों की सुरक्षा में एंटी टेरर स्क्वाड तैनात किया गया है। आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट। योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से सुरक्षा के हालात पर चर्चा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कहा, निर्दोष लोगों की मौत से बेहद दुखद है। पीएम मोदी ने हमले पर दुख जताया। कहा, शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले से बेहद दुखी। पीएम ने कहा, ऐसे कायराना हमलों और घृणित कामों से भारत दबेगा नहीं, सभी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर और मुख्यमंत्री से बात की है। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने हमले को कायराना बताया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती से बात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमले पर दुख जताया है। शिव भक्तों पर हमले को पूरी मानवता के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने हमले को कश्मीरी संस्कृति के खिलाफ बताया। कहा, पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए। सीएम महबूबा ने हमले पर दुख जताया। कहा, ये हमारे मूल्यों और परंपराओं पर हमला है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमला अमरनाथ यात्रा रोकने की साजिश, लेकिन यात्रा किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जाएगी। सीएम महबूबा ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। गंभीर यात्रियों को श्रीनगर शिफ्ट किया गया। महबूबा मुफ्ती ने हमले को कश्मीरी लोगों पर धब्बा बताया। कहा, जब तक हमलावरों को सजा नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हमले पर दुख जताया। कहा, ये जघन्य अपराध है। अमित शाह ने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं को तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कहा है। अनंतनाग के एमएलसी को भी निर्देश जारी किए। एनडीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की है। हमले को कायराना बताया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, तीर्थयात्रियों पर हमला बर्बरता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है, भारत ऐसे आतंकी हमलों के आगे कभी झुकेगा नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमले की कड़ी निंदा की। कहा, इससे बड़ी कायरता नहीं हो सकती है। अमरनाथ हमले पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह ने राज्य में तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, गवर्नर रूल ही राज्य को बचा सकता है।
आतंकी हमले के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की सुरक्षा बढ़ाई गई, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट वाहिदुर रहमान ने हमले की निंदा की है, कहा सांप्रदायिक तनाव आतंकी फैलाना चाहते हैं। अमरनाथ में आतंकी हमले के बाद झारखंड में भी हाई अलर्ट है, देवघर श्रावणी मेले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में आज जम्मू बंद, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, नेशनल पैंथर्स पार्टी, वीएचपी का बंद को समर्थन।